हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल अलायंस में आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। डियर्स, सावन के महीने में बाकायदा आप काफ़ी सारे रेमेडीज, काफ़ी सारी चीज़ों को ओके कर रहे होंगे। पर्सनली आप सभी सोल्स को मालूम है कि डिवाइन इस वक्त में बहुत एक्टिव होते हैं। हम सभी सोल्स को बिल्कुल पर्सनली वॉच करते हैं और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें देखो डियर्स, कुछ टाइम पीरियड व्यक्ति का ऐसा होता है, रमज़ान का पाक महीना, ठीक, और सावन का पाक महीना, ये कुछ ऐसे टाइम पीरियड है कि आपको कुछ ना कुछ नए इंस्टिंक्ट दे करके जाएंगे, अवेकनिंग दे करके जाएंगे। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग कराने के लिए सबसे ज़्यादा कोई काम आपका अटका हुआ है ना, सोल लेवल पर, 3D लेवल पर, और वो होने वाला है या नहीं होने वाला है, ये जो टाइम पीरियड है आपको इसके पर्टिकुलर यानी कि चीज़ों को आर या पार लगा देगा। बीच में लटकने वाली जो सारी सिचुएशन है, किसी रिलेशनशिप में आप बीच में अटके हुए हो, लटके हुए हो, ठीक है, कहना चाहिए कि या फिर कोई काम आपका अटका हुआ है, बीच में इतने समय से लटका ही हुआ है, वो हो ही नहीं रहा पूरा, कोई कोर्ट केस है, कोई दूसरी चीजें हैं, कोई एग्जाम है, कोई, ठीक है, तो आपका आर या पार वाला सिचुएशन, आपको इस समय में ये क्लैरिटी मिल जाती है कि आपको इस काम को करना है या इस काम को नहीं करना है। ठीक है, दो वजह, आप जिस भी सिचुएशन में लंबे समय से, कुछ महीनों से फंसे हो, ठीक है, समझिए, फील कीजिए, लंबे समय से फंसे हो और फंसे होने के बावजूद आपको ऐसा लग रहा है कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं मिल रहा और अब क्या होगा। ये जो टाइम पीरियड है, इस पे आप स्पेसिफिक प्रे कीजिए डिवाइन से, ठीक है, और थोड़ी सी सत्व गुणों में आ जाइए। थोड़ा सा सत्व गुण कौन से होते हैं, जिससे कि किसी की बुराई ना करना, किसी के बारे में बैड वर्ड्स ना बोलना, कटिंग वर्ड्स ना बोलना, हार्श वर्ड्स ना बोलना, ठीक है, और दूसरे लोगों की निंदा ना करना, किसी की गलत चीज़ों को सुनना नहीं और किसी की गलत चीज़ों को बयां भी ना करना, दूसरों की गलतियों के बारे में इधर उधर बोलते नहीं रहना, अपने बात को साफ शब्दों में कहना, किसी की बुराइयों में ज़्यादा इंटरेस्ट ना लेना, ठीक है, साथ में अपने रिएक्शंस के ऊपर फोकस करना, ठीक है, और क्या कहना चाहिए, अच्छी चीज़ों में इंडल्ज होना, डिवाइन के करीब रहना, पूजा पाठ करना, थोड़ा सा सत्वगुणी प्रवृत्ति जो होती है, ठीक है, व्यक्ति के शरीर से बहुत ज़्यादा शुद्ध और स्वस्थ रहना, ठीक है, अच्छा फूड इंटेक कीजिए ताकि आपका ऑरा अच्छा बने। अगर आप थोड़ा भी ऐसा खाना खाते हो जो कि कुछ घंटे रखा हुआ है तो उसमें तमस गुण आ जाते हैं, जो कि सत्व गुणों में, आप समझ रहे हो ना, खाना हम जो खा रहे हैं उसी से हमारा शरीर बन रहा है, उसी से हमारा ऑरा बन रहा है, ठीक है, बट जब हम कुछ घंटों रखा हुआ खाना खाते हैं तो इसमें तमस गुण आ जाते हैं, और ये जो तमस गुण है ये हमें अंदर से, फिर हम कितना भी कोशिश कर ले हम सत्व गुणों को अपनाने की, फिर भी कुछ ना कुछ विकार अंदर ऐसे होंगे जो चलते रहेंगे। कई लोग, जिन लोगों का सैक्रल चक्रा डिस्टर्ब रहता है, वो किसी न किसी रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहते हैं। कई सोल्स का बहुत ज़्यादा ही किसी चक्रा के स्पेसिफिक वुंड्स अगर निकल रहे हैं तो वो क्या करते हैं, लगातार सेक्सुअलिटी के बारे में कनेक्ट करके रहते हैं, इंटीमेसी के बारे में लगातार उनके दिमाग में चीज़ें चलती रहती, कई बार फ़ोन में इस तरह की चीज़ें देखते रहते हैं। तो आप समझो, ये सारी ही चीज़ें आपको, मैं कहूँगी, नेगेटिविटी की तरफ लेकर के जा रहे हैं। इस समय अगर आप ये चाहते हो पर्सनली कि आपके जो लंबे समय से रुके हुए काम है, चाहे कोई एग्जाम का है क्लियर करना, कोई प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में किसी चीज़ में अटके हुए हो, आप कुछ सत्व गुणों को अपनाकर डिवाइन के टच में रहिए। किसी भी तरीके से कोई भी स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क कीजिए, और भी कुछ नहीं कर सकते हो तो सावन का महीना है, आराम से जाके शिव जी के मंदिर में, किसी भी शिवालय में जाकर आधा 1 घंटा बैठ करके आइए। आप बस यही करोगे ना डियर्स, मानकर चलिए कि ये जो स्ट्रकनेस है आपकी लाइफ में टोटल निकल जाएगी, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। या तो कोई एग्जाम दे रहे हो, नहीं क्लियर हो रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है, अब आपको ये पता लग, या तो ये पूरी तरह क्लियर होगा और आप इसमें आगे बढ़ जाओगे, या तो ये इस बार क्लियर नहीं होगा और आपका माइंड में आएगा कि अब मेरे को करना ही नहीं, अब मेरे को कुछ और करना है, फिर आपके अंदर से वो माइंड में आएगा कि मुझे ये करना है, फिर आप उसी में आगे बढ़ोगे और उसी में आपकी बढ़ोतरी भी होगी, ग्रोथ भी होगी, ठीक है। विन विन सिचुएशन में आपकी जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ेंगी। बट यहाँ पर ये जो समय है, क्लैरिटी का समय है, अगर आप थोड़ा भी सत्व गुणों को रख करके, ठीक है जी, और ईश्वर के टच में रहते हो इस वक्त, इस पूरे महीने में, मानकर चलिए कि आपको ये जो स्टकनेस आ रही है लाइफ में, किसी भी तरीके से वो हील होती है। आप किसी भी जंजाल से जिसमें लंबे समय से पड़े हो वो आराम से छूट सकते हो। आपके पास में अच्छा मौका है, इसको गंवाएं नहीं, यूटिलाइज कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है जी। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।